अब सी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आई मीन मैं कोई ऐसे जेंडर बाइस नहीं बोल रही हूँ, बट स्पेशली क्योंकि मेरे साथ थी वो प्रॉब्लम। लड़कियाँ ऐसे ट्रैवलिंग में उनको थोड़ा से इश्यूज होते हैं, टाइमिंग नहीं मैच होती है, पेरेंट्स की अप्रूवल और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा एक सिंपल कहना है कि वहाँ ठीक है, चलो ये प्रॉब्लम है हमारे साथ, तो कैची धाम दूर है। जो भी जिन भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, शिव जी हो, गणेश जी हो, देवी हो, जो भी हो, सबके एक बहुत पावरफुल तीर्थ स्थल हर जगह होते हैं। जैसे मुझे कैची धाम लगता है, वैसे वैष्णो देवी है, अमरनाथ है, केदारनाथ है, पर वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है हर इंसान के लिए। मंदिर तो जा सकते हैं ना हम, आई मीन आप अपने कॉलोनी के बाहर या आप जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ हर इंसान के घर के कुछ डिस्टेंस में मंदिर होते हैं। चलो मंदिर का भी टाइम नहीं है, हर इंसान के घर में मंदिर तो होता है ना, एक पूजा जगह तो होती है ना, वहाँ तो हम 5 मिनट बैठ सकते हैं ना। मेरी भी कहानी मेरे ही घर के मंदिर से ही स्टार्ट हुई थी। 5 मिनट बैठना, ध्यान करना, 5 मिनट आपके दिल में जो भी है अपने भगवान से कहना, उसको थोड़ा सा ट्रांसफ़र किया मैंने, फिर मंदिर जाने से फिर उसको थोड़ा सा मैंने ट्रांसफ़र किया हर एक मंदिर जाने से जो कि मुझे पसंद है। एंड नाउ आई एम हियर फुलफिलिंग माई ड्रीम जो था यहाँ आने का। सो घूमने हर कोई जाता है यार, सबके पास टाइम है जाने का, घूमने का। पर प्लीज़ अगर आप जब भी घूमने जाओ, डू विज़िट दीज प्लेसेस, क्योंकि इन प्लेसेस में सच में एक बहुत बहुत अच्छा पावर होता है। वो वही समझ सकता है जो थोड़ा सा इस फेथ पे, अगेन दैट्स द वर्ड, फेथ अगर जिसको होता है जगहों पर, तीर्थ स्थलों पर, अपने घरों के मंदिरों पर, तो उसको ये चीज़ फील होती है। सो अगर आप लाइफ में कहीं पे भी स्टक हो राइट नाउ, आई डोंट नो, मेरा ये वीडियो आई एम नॉट अ ब्लॉगर ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो मुझे नहीं पता ये वीडियो उतना आपको कब तक मतलब कैसा लगता है, या आपको वो चीज़ थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन दे पाती हो कि नहीं। पर प्लीज़ ट्रस्ट मी, अगर आप फेथ और पेशेंस के साथ रह रहे हो ना, ट्रस्ट मी, जस्ट होल्ड ऑन फॉर सम टाइम। बहुत देर तक सुबह नहीं होती है तो बहुत देर तक शाम भी नहीं होती है। ये चीज़ मेरा मोटो है। जब भी लगता है कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और मुझसे ये चीज़ नहीं हो पा रही है, या मैं गिव अप करने वाली हूँ, गिव अप होता क्या है, फिर मैं खुद सोचती हूँ मैं गिव अप कर ही नहीं सकती। आई मीन आई हैव दिस लाइफ, और ये लाइफ जिसकी दी हुई है, ये लाइफ वही दे सकता है, उसके अलावा और कोई भी नहीं। तो गिव अप वर्ड जब उन्होंने हमें देना अलाउ नहीं किया, तो हम कैसे अलाउ कर सकते हैं सिचुएशंस पर। मतलब हमारा आना और हमारा जाना हमारे हाथ में नहीं है, तो गिव अप हमारे हाथ में कैसे हो सकता है। मतलब हाउ कैन यू गिव अप ऑन समथिंग जो कभी आपकी थी भी नहीं या कभी आपकी होगी भी, तो आपको नहीं पता। तो गिव अप मत करो। इफ़ यू हैव अ बिग ड्रीम, ड्रीम बिग। उसमें गिव अप करने वाला कुछ सिस्टम नहीं होता है। फेथ रखो, पेशेंस रखो, जो आपका है वो आपको कभी ना कभी मिल ही जाएगा। और ये जो लोग बोलते हैं, शायद मुझे लोग थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करेंगे इस चीज़ में कि अरे जो किस्मत में नहीं होता है, जो डेस्टिनी में नहीं होता है, वो आप कितने भी हाथ पैर मार लो नहीं मिलता है। अग्री, जो किस्मत में होता है वो नहीं मिलता है, पर उस किस्मत से ऊपर आते ही है एक पावर, और उस पावर को अगर आप मानते हो, उस पावर पर अगर आपका फेथ है, तो ये जो आपकी किस्मत में नहीं भी होगा वो भी होगा, ट्रस्ट नहीं होगा। सो आई डोंट बिलीव इन डेस्टिनी, आई बिलीव इन गॉड, एंड आई बिलीव कि अगर मेरी किस्मत में ये चीज़ नहीं है और वो चीज़ की मुझे नीड है, या वो चीज़ को मैं बहुत शिद्दत से चाहती हूँ बिना किसी नेगेटिव चीज़ के, मतलब वो चीज़ जो मैं चाहती हूँ उससे किसी का नुकसान नहीं होने वाला, वो चीज़ किसी के नुकसान के लिए नहीं है, तो वो चीज़ होगी और वो चीज़ डेफिनेटली होगी। तो अगर ऐसा कुछ आपका ड्रीम, या फिर मैं कह सकती हूँ आप किसी प्रॉब्लम में आप फंसे हो, जो आप चाहते हो कि इस प्रॉब्लम से मैं निकलूँ, और जिस चीज़ से मैं निकलना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, वो चीज़ से किसी का नुकसान नहीं होने वाला है, वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी है, या मैं उस चीज़ पे बहुत बिलीव करती हूँ, तो ट्रस्ट में वो चीज़ होगी। सो स्टार्ट विजिटिंग,
ऐसी जगहों पर जिस जगहों में सच में बहुत बहुत पावर है। और प्लीज़ बी सॉफ्ट। मुझे एक चीज़ ये भी लगती है कि बी सॉफ्ट का मतलब है कि थोड़ा सा फेथ और पेशेंस को बनाए रखने के लिए आपका थोड़ा ईगो और आपका एरोगेंस साइड में होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों चीज़ों को बनाने के लिए ये दो चीज़ें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ ईगो एंड एरोगेंस। अगर आप ये दो चीज़ें साइड में रखेंगे और ये दो चीज़ें स्टार्ट कर देंगे, मार्क माई वर्ड्स, आई एम नॉट अ ज्योतिषी और अ एस्ट्रोलॉजर, बट मार्क माई वर्ड्स, लाइफ में बहुत चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। सो येस, प्लीज़ 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 ट्राई दिस थिंग। डोंट लूज़ योर फेथ, डोंट लूज़ योर पेशेंस। फिर देखो क्या होता है। सो मैं एक इस ट्रिप की एक छोटी सी वीडियो भी डालूँगी, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं जहाँ पर गई हूँ, मैं वो डालूँगी। आई होप वो लोगों को पसंद भी आएगी। पर ये जो मैंने वीडियो बनाई है, ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था कि मतलब ऐसा बोला जाता है, मैं ऐसा मानती हूँ कि आपके साथ जब कभी कुछ बुरा होता है तो भी आप शेयर करो, कम को करो एज इन जब आपके साथ बुरा होता है तो आप एक या दो लोगों को बताओ, जो दो लोग फिर किसी दो लोग को नहीं बताने वाले, या तो अपने तक रखो। तो मेरे वो दो लोग हैं, माई मदर एंड मेरे भगवान। तो मैं इन दोनों को बताती हूँ जब मैं किसी बुरी सिचुएशन में होती हूँ, बताना इज़ मस्ट। और जब मैं बहुत अच्छी सिचुएशन में होती हूँ तो मैं शेयर करती हूँ सबसे मेरे दोस्त, मेरे क्लोज वन, सबसे। आई थिंक ये जो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैंने इस जगह पे आने के लिए सच में बहुत मेहनत की है, और मैं आई हूँ। अब किसी के लिए वो कितना टफ था, यू जस्ट हैव टू बुक योर टिकट्स एंड गो टू दैट धाम। इस पर इतना टफ क्या था? टफ नहीं था। कहते हैं ना कि ऐसी जगहों पे बुलाया जाता है, मतलब आप अपने मन से नहीं जाते हो, आपको बुलावा आता है। आप कुछ लोग ये भी बोलेंगे, अरे हमारा मन करेगा हम आज टिकट करेंगे, हम कल वहाँ पहुँच जाएंगे, इसमें कौन सी। आप पहुँचते हो, हम सब घूमने के लिए जाते हैं, ट्रिप्स प्लान करते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, हर जगह हम ट्रिप पे जाते हैं। वो ट्रिप होती है, वो बुलावा नहीं होता है। जब आप किसी ऐसी जगह पर हो जिसका आपको लगता है ठीक होना इम्पॉसिबल है, और जब वो इम्पॉसिबल पॉसिबल पे कन्वर्ट होता है, वो बुलावा होता है। तो जब भी ऐसा किसी के साथ हो तो समझना यू आर स्पेशल, आपकी सुन ली गई है। और उस चीज़ को प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना, क्योंकि वो लोगों को बहुत पावर देता है। क्योंकि जिस चीज़ में कभी हम थे या हम हैं, उसमें और भी लोग होते हैं। और कभी भी लाइफ में गिव अप करने की सिचुएशन आया, कभी ऐसा लगे कि आप लाइफ में गिव अप करने वाले हो या करने का सोच रहे हो, तो एक चीज़ प्लीज़ याद रखना कि गिव अप कुछ होता ही नहीं है। गिव अप ह्यूमन जनरेटेड वर्ड है। ये हमें कभी नहीं सिखाया गया, ना हमारे ग्रंथों में हमें सिखाया गया है, ना हमारे पेरेंट्स से हमें कभी ये चीज़ सिखाई है। तो जिन्होंने जन्म दिया है उन्होंने हमको ये चीज़ कभी नहीं सिखाई, जिनकी वजह से जन्म हुआ है उन्होंने हमें ये चीज़ नहीं सिखाई। तो आई थिंक ये चीज़ किसी के दिमाग में आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि गिव अप तो कोई वर्ड ही नहीं है। सो डोंट गिव अप, क्योंकि गिव अप कोई वर्ड ही नहीं है। इंटेंट इम्पॉर्टेंट होता है, एज आई सेड। अगर वो सही है तो सब कुछ वर्कआउट कर जाएगा, और अगर वो सही नहीं है तो आई थिंक आप कुछ भी कर लो। अगर आपके अंदर ईगो एरोगेंस की कमी बिल्कुल भी नहीं है, और आपको लगता है यू आर सुपीरियर देन एनीवन, सो ट्रस्ट मी, कुछ काम नहीं आएगा। तो जब कुछ काम आएगा ही नहीं तो वो चीज़ रख कर भी हम क्या करेंगे। तो जो रखने वाली चीज़ है, जो काम आने वाली है, बी सेल्फिश किस चीज़ में? अपने सुधार में। जो चीज़ें हमारे काम आएंगी हम सिर्फ उनको ही रखेंगे, जो हमारे काम नहीं आएंगी उसको रख कर कोई फ़ायदा नहीं है। सो प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू, अगर अच्छी ना लगी हो तो आई एम सॉरी। और प्लीज़ थोड़ा सा फेथ और पेशेंस के साथ काम करना शुरू कर दीजिए। कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन बहुत कुछ मिलेगा। सो यस, थैंक यू।